से भी टाइम हो रहा 3:13 और 4:15 कुछ भी हमको उतार देगी। गया और बोध गया उतरने के बाद जो प्रोसेस होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। और हो सकता है कि मैं ज़्यादा ब्लॉग ना कर पाऊँ क्योंकि मेरा हो सकता है काम हो, और ये भी हो सकता है कि मेरा ज़्यादा काम ना हो और होगा तो मैं तो जैसे भी होगा देखेंगे और आप लोग उसमें देखेंगे। बाय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी गोदारा। तो फ्रेंड्स, जो आज का व्लॉग है शायद बहुत कम लोग इसको शेयर करते हैं या किसी ने किया है या नहीं किया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्लॉग है और ख़ास है, बेहद ख़ास है, सभी के लिए होता है। और जैसे कि सबको पता है कि आज से जो है श्राद्ध स्टार्ट हो रहे हैं। आज है 29 सितंबर। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इस व्लॉग को आज ही अपलोड करूं। तो फ्रेंड्स, हम गए थे गया पिंडदान करने के लिए। और ये जो धर्मशाला पंजाबी धर्मशाला है, हम यहाँ पर रुके थे ट्रेन से उतरने के बाद। और ये सुबह का टाइम है, चाय पी रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम गया गए थे। जो हमारा एक्सपीरियंस था मैं उसको शेयर करूँगी और ये बताऊँगी कि हमें कैसा लगा। सचमुच एक अद्भुत अनुभूति का एहसास हुआ और आत्मा को तसल्ली मिलने वाली बात थी, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो गया जाने का सबसे अच्छा टाइम है पितरों का टाइम जो होता है, या तो मावस को लगा लो या आप जो पितरों के दिन चले हुए हैं, ये सबसे अच्छे दिन होते हैं। और मैं इसमें सब कुछ बताऊंगी कितना खर्चा लगा है और कैसे करना चाहिए। वैसे तो वहाँ पर बहुत कुछ मतलब धोखेबाज भी हैं या वहाँ पर धोखा भी मिलता है या कुछ भी हो सकता है। बट ये जो धर्मशाला थी इसका मैंने कार्ड मेंशन गुरुजी का किया है। उनके थ्रू उनसे कांटेक्ट करके जाना, आपको सब बहुत ही कम खर्चे में वो आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा देंगे। और धर्मशाला भी थी रुकने के लिए। और यहाँ पर जो होता है हमारे मेंशन किया जाता है हम किस गांव से हैं, किससे नहीं है, और पहली बार हमारी पीढ़ी में कौन आ रहा है। तो हमारे घर से तो सबसे पहले पता नहीं कितनी पीढ़ियों में हम ही गए थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत जैसे किसको कैसा कराना है वो सारी चीज़ों की जानकारी भी दी गई थी पंडित जी ने। तो हम बहुत अच्छे से संतुष्ट हुए थे यहाँ पर जाके रुकना। और ये है जो विष्णुपद मंदिर है, यहाँ पर सबसे पहले जो है होता है गया में 4 या 5 जगह पूजा होती है। कोई कितनी जगह कर सकता है, कितने ही दिन में कर सकता है। अगर कोई कम दिन के लिए जा रहा है तो कम दिन के लिए भी होती है। और ये विष्णुपद मंदिर है, बहुत ही अच्छा गया में। यहाँ पर भी पूजा होती है पितरों की। और यहाँ पर प्रसाद की व्यवस्था, और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और फल्गु नदी पर कम से कम एक टाइम में लाखों करोड़ों हवन इकट्ठे होते हैं और बहुत अच्छे से वहाँ पर सब मैनेज किया गया है। तो जैसे सब लोग बोलते हैं कि पिंडदान में कितना क्या खर्चा होगा, तो इसका वो नहीं है। अपनी श्रद्धा होती है, अपनी गुंजाइश के हिसाब से हम वो हवन या पूजा कर सकते हैं। कम पैसों में भी, ज़्यादा में भी, कम टाइम में भी, ज़्यादा में भी, वो हमारे ऊपर होता है, हमारी श्रद्धा होती है। जितना हम खुशी से अपने पितरों के लिए कर सकते हैं हमें करना चाहिए। और दान पुण्य का भी यही है, जो हमारे हाथ में होता है हम उसी से पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर पिंडदान कर सकते हैं। यहाँ देखो कितनी भीड़ है, आदमी सोच भी नहीं सकता एक जगह इतनी वेदियाँ, इतने कुंड, इतने लोग, कि कितनों को यहाँ पर मुक्ति मिलती है। और वो सब कुछ तो हम जाने के बाद ही उस चीज़ को महसूस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, और हिंदू धर्म में जो है पिंडदान का बहुत महत्व है। ये फल्गु नदी है और घर के जो पितर होते हैं, मतलब पितर वो ही होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, उनका पिंडदान गया में जाकर करने से उनका मोक्ष मिलता है। और जो है कि पिंडदान गया में जाकर करते हैं, मोक्ष तो मिलता ही है, उनकी आत्मा जो है वो तृप्त हो जाती है, उनकी तृप्ति हो जाती है आत्मा की। ये ऐसा बोलने में आया है और सुनने में आया है। तो हमारी पूजा बहुत अच्छे से हो गई थी। पूजा होने के बाद पहली पूजा जो थी हमने फल्गु नदी पे ही स्टार्ट की थी। तो फ्रेंड्स, और अब जैसे 29 सितंबर से है, ये 14 अक्टूबर तक है। 14 अक्टूबर की मावस है 2023 में। और यहाँ पर जो है हर हर इंसान जाना चाहता है, पिंडदान करना चाहता है, बट सबसे नहीं हो पाता। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने पितरों के लिए ये सब कर पाते हैं। लोगों ने कहा है बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है अधिक फलता है।
और तो हम क्या कर सकते हैं, जो जा चुका है उनके लिए बस उनकी आत्मा की तसल्ली के लिए हम ये सब करते हैं, अपने घर की सुख शांति के लिए करते हैं, उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए करते हैं। मन जो चला गया है उसके लिए बस कुछ कर पाएँ ऐसी इच्छा होती है। और जो तो सोचिए, जो लोग भगवान के पास चले गए हैं, अगर उनका आशीर्वाद हमें मिल जाएगा तो क्या कुछ नहीं हासिल कर सकते हम। और इसलिए जब भी समय मिले अपने परिवार के पितरों के लिए एक बार गया जरूर जाएं और वहाँ पर जाकर पिंडदान करें। तो यहाँ पर विष्णुपद जो वेदी का जो ये गया धाम का मंदिर था, यहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था अंदर, इसलिए हमने बाहर बाहर से ब्लॉग थोड़ा बहुत बना लिया था। तो क्योंकि एक टाइम में किसी भी वहाँ पर बहुत लाखों लाखों लोग पूजा कर रहे थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पर जो है इन दिनों में मेला भी भरता है, बट हम नहीं गए थे क्योंकि थोड़ा सा मन भी नहीं था और उस तरह से व्लॉग बनाने का भी मन नहीं था। तो कोई बात नहीं। और तो ऐसे ही है। तो यहाँ पर खर्चे का बता देती हूँ मैं, अगर कोई इंसान जाना चाहता है कि कितना लगेगा, आने जाने का ही खर्चा है और तो ज़्यादा कुछ खर्चा है नहीं, आने जाने का ही है वो, तो बाकी तो अपनी श्रद्धा के अनुसार ही है। और गया में जो है जैसे 4-5 वेदी बनाकर 2-3 पुजारी इकट्ठे से बैठकर भी पूजा कर सकते हैं। और हमारी पूजा अब ख़त्म हो चुकी थी और अब हम जा रहे हैं दिल्ली वापस। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये गुरुजी का कार्ड वगैरह मेंशन कर दूंगी, अगर कोई जाए तो फ़ोन करके पहले जाना चाहिए। और यहाँ पर खर्चे की बात है तो 2-3 हज़ार से लेकर यहाँ पर 5,000, 10,000, 20,000, पूजा का कोई भी नियम नहीं होता, अपने हिसाब से अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फल्गु नदी के बाद हमने भगवान विष्णु जी के पद चिन्ह के वहाँ पूजा की और क्या बोलते हैं उसको, अक्षय वट जो है वहाँ पर भी पूजा की हमने। और सारी जगह पिंडदान किया हमने। एक ही जगह पर बहुत सारी जगह 5-6 स्थान ऐसे बने गए हैं गया में जहाँ पर हमें पिंडदान करना चाहिए। और हम हर जगह पिंडदान करके आए और हमें पिंडदान करने से संतुष्टि जो मिली है उसका कोई भी मोल नहीं है।